हमारा क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है और ऑप्शन डी है अम्ल के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये कैसा कैसा झकास क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़िए, हम आपको डेली 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम वैसा क्वेश्चन लिए हैं जो या तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, या तो एमपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गया, या तो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गया है। यानी कि पीसीएस से क्वेश्चन है और आईएएस में प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चन को लाए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जैसे पहला है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है दूध से दही का बनना और ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कौन एग्जाम्पल? ऑप्शन डी, पानी से चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है जैविक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन बी है सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और ऑप्शन डी है नमक के पानी में घुलना। तो इसका बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब्जियों को पकने पर उसका मुलायम हो जाना, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि संक्षारण के एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन ए है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ऑप्शन बी है तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ऑप्शन सी है लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से तीनों और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम में 2016 में पूछा गया। इसको आपको जवाब देना। संक्षारण का उदाहरण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों। यानी कि तीनों जो है संक्षारण का एग्जाम्पल है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, ये तीनों संक्षारण का क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईएएस के प्री 2014 में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना, ऑप्शन 2 है बर्फ का गलन, ऑप्शन 2 है बर्फ का गलन और ऑप्शन 3 है दूध का स्कंदन, ऑप्शन 3 है दूध का स्कंदन। तो इनमें से कौन सही है इसको बताना है। ऑप्शन ए में है जिस इसका कुट दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए और दू दोनों सही है। ए और दू मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना या बर्फ का गलन, दोनों सही है। दूसरा है केवल 3 सही है। केवल 3 मतलब दूध का स्कंदन होना। ऑप्शन सी में है 1, 2 और 3, तीनों क्या है? सही है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी मतलब कौन? केवल 3। बी ऑप्शन में है केवल 3 सही है। कौन सही है? तो दूध का स्कंदन होना ही सही है, क्योंकि दूध का स्कंदन एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना भौतिक परिवर्तन है और बर्फ का गलन ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें कथन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे करा है उच्चतर तापमानों में रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है। कथन के अनुसार कथन में दिया हुआ है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है और इसका कारण दिया हुआ है कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। उच्चतम तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। द्रुत मतलब होता है और तीव्र हो जाती है। तो ये दोनों में से पहला दिया हुआ है। जो पहला कथन था वो ए था और कारण जो था वो आर था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही सटीक व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही। आपको बताना इनमें से कौन सही है। अगर जो इसका सही आंसर है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सटीक व्याख्या करता है। फिर से एक बार क्वेश्चन बता देते हैं कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ये सही है। दूसरा इसका कारण था कि उच्चतर तापमानों पर आणविक गति, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, तो उसका आणविक गति क्या हो जाती है और तेज हो जाती है। तो दोनों क्या था, सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी है ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी है ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है, और ऑप्शन डी है अम्ल के रूप में उत्पन्न होती है। तो आपके पास समय है 2 सेकेंड, आपके आता है, दीजिएगा, पोज करके आप आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऊष्मा के रूप में। हम जानते हैं कि जब जल घटन होता है, जल अपघटन होता है, तो उसमें लवण के आयन और जल के आयन आपस में सहयोग करते हैं। जब किसी को हम जल अपघटन बोले तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लवण के आयन और जल के आयन को क्या कहते हैं, जब संयोग होता है तो क्या संयोग होने पर अम्ल क्षार का क्या होता है, घोल बनता है। जब अम्ल क्षार का घोल बनता है, इससे ऊर्जा के रूप में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह भी इंपॉर्टेंट है। कहा कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन दिया हुआ है, अब 4 ऑप्शन आपको बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन बी है कि दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो होगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका हम थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि पाश्चुराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री को संरक्षण रखने का एक विधि है। मतलब कि हम पाश्चुराइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि खाद्य जो सामग्री, फूड जो चीज़ होते हैं, उसको हम बहुत देरी तक, मतलब ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखें, इसलिए करते हैं। इसका जो खोज किया था वो फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था। इसका खोज किसने किया था, फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने किया था, और इसी पाश्चर के नाम से पाश्चुरीकरण नाम रखा गया था। हम बात करते हैं कि दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या करता है, पहले इसको 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले इसको आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। अगर जो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या 150 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदले तो ये 62.78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 62.78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना पर जब हम गर्म करते हैं, कितना देर, आधा घंटा गर्म करते हैं, तो इसके पश्चात 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लिया जाता है। पहले गर्म करते हैं, उसको हम 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा कर लेते हैं। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब हुआ कि 13.77 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इस विधि से क्या होता है कि दूध में जो उपस्थित हानिकारक कीटाणु होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जब हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध क्या होता है, बहुत देरी तक चलता है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण संबंधित है, ऑप्शन ए है दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जमीकरण से। ऑप्शन बी है दूध के निर्जलीकरण से। एक है निर्जमीकरण, एक है निर्जलीकरण से। ऑप्शन सी है कि दूध के किण्वन से, और ऑप्शन डी है दूध के आसवन से। तो 4 ऑप्शन है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दूध के निर्जमीकरण से। निर्जमीकरण का मतलब होता है कि
किसी को भंडारण में हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। भंडारण मतलब उसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं कि दूध को 16 सेकेंड तक गर्म करते हैं। दूध को 16 सेकेंड तक गर्म करते हैं, यानी 70 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच। अगर जो एवरेज की बात करें तो इसे हम लगभग 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितना देरी तक, 16 सेकेंड तक गर्म करते हैं। और फिर एकाएक इसको हम क्या करते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ये पाश्चराइजेशन है, जिससे क्या होता है उसमें जितने जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। दूध बहुत दिन तक चलता है। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आलवनीकरण, आलवनी के कारण सामने कौन है, समुद्री जल। ऑप्शन बी है प्रतिलोम प्रासरण, प्रतिलोम प्रासरण के सामने है पेयजल। ऑप्शन सी है विकृतीकरण, और विकृतीकरण के सामने है प्रोटीन। और ऑप्शन डी है पाश्चुरीकरण, और पाश्चुरी के कारण सामने है चाय। तो देखिए पाश्चुरीकरण हमेशा किस पर फ्लो करता है, तो दूध पर फ्लो करता है। इसमें दिया है कौन, चाय, तो ये क्या है, गलत है। आलवनीकरण समुद्री जल से, ये करेक्ट है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल से, ये भी करेक्ट है। और विकृतीकरण भी प्रोटीन से, ये भी सही है। परंतु पाश्चुरीकरण चाय से है, ये गलत है। तो जिसका ये सही। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि विकृतीकरण होता क्या, क्या होता है विकृतीकरण होता क्या। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो प्रोटीन को, यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो प्रोटीन जैसी जैविक अणु की प्राकृतिक एवं सुव्यवस्थित संरचनाओं को क्या करता है, हेल्प करता है। यानी जैविक रूप से प्रोटीन के संरचना में क्या करता है, हेल्प करता है। यह क्या कहलाता है, विकृतीकरण। तो विकृतीकरण हमेशा किससे संबंधित होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन नहीं ऑप्शन देगा तो डीएनए देगा, प्रोटीन नहीं ऑप्शन देगा तो डीएनए देगा, लेकिन मुख्य रूप से कौन होता है, प्रोटीन होता है। ये हमारा था 10वां क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन का था। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे ऐसे हम 10-10 क्वेश्चन के एक एक वीडियो डेली डालेंगे। अगर जो आप ये बनाते, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, मतलब जितने स्टेट के पीसीएस है और आईएएस के एग्जाम के क्वेश्चन है, इससे हम लाते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डेली हम 10 क्वेश्चन को लाएंगे।